टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोरी। नाजरीन, जैसा कि आपको बताता चलूँ कि जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं पाकिस्तान में। अगर गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आए रोज़ 10 से 11 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं और उसके साथ साथ जिनसी तशद्दुद ही नहीं बल्कि उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद है इन टाइम न्यूज़ टीवी की एंकर पर्सन है उमामा मुशारिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कसूर की जैनब से लेकर हरीपुर की उम्र तक का आज का प्रोग्राम है हमारा। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसके मिडल में बहुत सारे जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं, इंतहाई शर्मनाक हैं। तो इस पे बात करेंगे कि हमारे इदारे इस हवाले से कहाँ खड़े हैं, जो इस हवाले से बनाए गए हैं। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाए गए हैं, जिस तरह बच्चों की हिफाजत के लिए इदारे बनाए गए हैं, चाहे वो निजी सतह पे हैं या चाहे वो सरकारी सतह पे हैं, क्या वो अपने इदारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर इदारे काम कर रहे हैं तो फिर इस हवाले से ये भी बताना चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। कि आए रोज 10 से 11 बच्चे गुज़िश्ता 5 सालों में अगर हम उसका करें मुआवजा करें तो आए रोज 10 से 11 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, जिसमें छोटी उम्र की बच्चियां, छोटी उम्र के बच्चे शामिल हैं। फिर उनको कत्ल भी कर दिया जाता है, जिस पे सिर्फ मजम्मत का लफ्ज कह देना ये नाकाफी है। तो इस हवाले से मामा आप क्या बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स को कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में इसमें कितने बच्चे बच्चियां जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं, और उसके बाद जो इस किस्म के मुल्ज़िम थे, इस किस्म के मुजरम थे जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर देते थे, उनकी तादाद कितनी है। फिर उनको कितने लोगों को ऐसे मुजरमों को सजाएं हुई हैं और कितने को मौत की जो परवाने उनको जारी किए गए हैं। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, 4 सूबे हैं, तो इनमें इनकी तादाद कितनी है ऐसे क्रिमिनल्स लोगों की और इतने जराइम पेशा जो हमारे जिस तरह मिसाल के तौर पे फीसद के हवाले से मिसाल के तौर पर इतने फीसद है, इतने फीसद है। और दूसरा ये बता दें कि हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कहाँ पे खड़ी है, यानी कि इस किस्म के इकदाम इनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई इकदाम उठा रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाकर मेरी इज्जत अफजाई की। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में कितने केसेस हुए हैं टोटल हिसाब से, तो उस हिसाब से 17,862 केसेस जो हैं वो लोगों के सामने आए हैं। लेकिन पुलिस के पास जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 13,263 है जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की नजर में लाया गया है। उसके हवाले से मुजरिमों की बात करते चलें कि मुजरिम कितने पकड़े गए हैं, तो अफसोस की बात है लेकिन एक खुशी की बात है कि अभी तक 112 मुजरिमान जो इस तरह की जिनसी ज्यादती के में मुलविस हैं वो पकड़े गए, जिनमें से 25 को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद और बाकियों को आम सजाएं दी गई है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को आम सजाएं दी गई हैं और जिनको उम्र कैद दी गई है उन्हें भी फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो भी उस दरिंदगी में उतने ही शरीक होते हैं जितने वो 25 लोग शरीक थे जिन्हें फांसी की सजा हुकूमत ने सुनाई। अच्छा, ये जैसे आपने कहा, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को आम सजाएं हुई हैं तो उसमें वो लोग शामिल होंगे जिन लोगों ने कोशिश की होगी इस हवाले से। मिसाल के तौर पर जिनसी तशद्दुद से वो बच गए होंगे, या कत्ल व गारत का जिस तरह का सिलसिला चला हुआ है ये तो उससे बच गए होंगे, जाहिर सी बात है, तब उनको नॉर्मल सजाएं हुई होंगी। देखिए आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हो सकता है उन्होंने इस चीज की कोशिश की हो, लेकिन इस बात का क्या हमारे पास सबूत है कि वो आइंदा ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, या उनमें से सारे इस तरह के हैं जिन्होंने सिर्फ कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों के बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हो। मामा ये बात भी आपकी ठीक है। तो 2017 में कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के हवाले से बिल पेश किया गया था। जी जी। तो ये आप क्या समझती हैं, सिर्फ बिल पास करना ही ठीक है, आगे उस पर काम नहीं होना चाहिए? नहीं, देखें आपने कहा कि जिस तरह कौमी असम्बली में अतफाल बच्चों के ऊपर एक बिल पास हुआ था मुत्तफ़िका तौर पर, तो बिल पास कर देने से एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है कि हमने बिल पास किया है, उसमें कुछ कवानीन है, कुछ कायदे हैं जिन्हें इंसान को जिन पे अमल दरामद करना चाहिए। तो देखिए मुस्तकबिल क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात दूर की है, लेकिन जो हमारे पास आज है, जो हमारा कल है, उसे तो हम सुधार सकते हैं ना। उन चीजों पर हम अभी से अमल दरामद शुरू करें ताकि हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उन्हें इस तरह की मसाइल सुनने को ना मिले पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में बिल पास कर देना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जब तक उस चीज को फॉलो नहीं करेगी हुकूमत पाकिस्तान की अवाम उस चीज को फॉलो नहीं करेगी, तब तक उस बिल के पास करने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात आपने पूछी कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं 4,
उनमें कितनी परसेंट ये सारी जिनसी ज्यादतियां जो है वो हो रही हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान में 58% है, सही, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी परसेंटेज है जिनसी ज्यादतियों के तौर पर। और दूसरी जो है वो सिंध की बात करें तो सिंध में 28%, पंजाब में 62% और केपी के जैसे सूबे में 34% जिनसी ज्यादतियां जो है वो हो रही हैं। यानी कि इतनी रेंज बताई गई है पाकिस्तान की अवाम को। लेकिन देखें ये हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस का मुकाम है, फिक्रिया बहुत बड़ा कि हमारी आने वाली जनरेशन अगर इस तरह से तबाह हो रही है तो पाकिस्तान कल किस मोड़ पे होगा। बिल्कुल यही बात है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को तो सिंपल सी बात है कि ये चाहिए अगर वो बिल पास कर रही है तो एक तरह से वो अपनी एक जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेगी, जब तक वो उसे फॉलो नहीं करवाएगी आवाम से, बेशक वो जबरदस्ती करवाए या समझा कर अवेयरनेस के तौर पर करवाए, तब तक उस बिल का ये फायदा नहीं है। अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि अगर हमारा माशरा है, हमारे माशरे में बच्चे कहाँ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मसाजिद में जाते हैं, तलीमी इदारों में जाते हैं, और इसी तरह सैर तफरीक के लिए छोटे बच्चे पार्कों वगैरह में जाते हैं। तो हमारे माशरे में सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वालिदैन को वो पहला किरदार अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद तलीमी दरसगाहों में बच्चे जाते हैं तो उस्ताज़ा इकराम को ये चाहिए कि उनकी मुस्बत तरबियत करें, और ताकि इस किस्म के जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं इनको रुक जाना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा जो है बजाय तरक्की याफ्ता होने के तरक्की पजीर में अभी शामिल है। तो इसको मजीद तरक्की की ज़रूरत है अभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह इस्लामी तलीमात हैं, इस्लामी तलीमात पे अगर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हुआ जाए तो ये जिनसी तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो रुक सकते हैं। इसलिए वालिदैन भी जो है उनकी बेसिक जो है वो पहली बुनियाद है कि वहाँ से बच्चों को तरबियत मिलनी चाहिए, बच्चा है या बच्ची है। फिर उसके बाद तलीमी दरसगाह में उस्ताद इकराम का ये जिम्मेदारी है वहाँ पे उनको तरबियत दें, ताकि ये जो बुनियादी जो दरसगाहें हैं, जिस तरह वालिदैन है ये भी बुनियादी दरसगाह है, इसी तरह तलीमी इदारे हैं वो भी बुनियादी दरसगाह होती हैं। तो ये बच्चे बुनियादी दरगाह वाले की ये भी जिम्मेदारी बनती है। फिर उसके बाद हमारे माशरे की जहाँ पे बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे माशरे की जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे कामों की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएं। तो अच्छा, आपसे मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आप कह रही थी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से अब तक आप समझ नहीं कोई मुस्बत इकदाम इस हवाले से उठाया गया है? देखिए, अगर हुकूमत पाकिस्तान को मैं ब्लेम नहीं कर रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है उन्होंने अपनी नजर में बहुत कुछ किया हो, लेकिन एक आम शहरी होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगर कुछ किया होता या जबरदस्ती कुछ किया होता या कोई ऐसा इकदाम किया होता जो इस चीज की रोकथाम के लिए होता, तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हाई परसेंटेज ना होती रेप इशूज की, वो भी बच्चों में। सोचने की बात है कि वो बच्चे जो मासूम होते हैं उनके अंदर जिनसी ज्यादती की अगर इतनी शरह बढ़ रही है तो हमारी जो मुस्तकबिल, हमारी जो जनरेशन, हमारी जो नस्ल है वो कितनी तबाह हो चुकी है। ये अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इकदाम किया होता तो अब तक शायद ये परसेंटेज काफी कम हो चुकी होती। अच्छा, अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है बिल पास करने में लगी हुई है तो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अमल दरामद भी करवाए। जितनी जल्दी के साथ ये बिल पास कर देते हैं उतनी जल्दी के साथ इस चीज़ पे अमल दरामद भी होना चाहिए। तो एशिया की अगर बात करें तो उमामा मुशारिक अपने व्यूअर्स को अगर बताते चलें तो एशिया में औसतन जो है, औसतन नहीं, गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो गुज़िश्ता 5 सालों में 10 लाख बच्चे बच्चियां जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं, जो इंतहाई बड़ी रेशो है। तो इंतहाई अफसोस की बात भी है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया भी इस जिनसी तशद्दुद के हवाले से इसकी लपेट में है। तो असल में ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये उन सारे ममालिक का इशू है, ये उन सारे जो जितने भी वेस्ट। लेकिन देखें, अगर हम बात करें वेस्ट की तो वेस्टर्न कंट्रीज में रेप इशू है लेकिन वो बच्चों के अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, बर्मा की, तो ये ऐसे ममालिक हैं जिनमें जो रेप इश्यूज है ना वो बच्चों में है। बिल्कुल ये बात है। कोई भी अडल्ट नहीं है जो रेप इश्यूज में इन्वॉल्व हुआ हो, लेकिन जितने भी है वो हमारी नई जनरेशन जो है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल ये बात तो लेकिन जहाँ वेस्ट की बात करें तो वहां पे ये जो रेप इश्यूज है वो बच्चों में नहीं है। अच्छा, एक और बात भी अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये जो नेट है, मोबाइल है, टच मोबाइल,
इसकी वजह से भी जो है माशरे में बहुत बड़े बिगाड़ का सबब बन रही है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, तो कम से कम बच्चों को ये बता दें कि मोबाइल जो है वो अच्छे तरीके से यूज करें, उसका मुस्बत यूज करें, ना कि देखिए हमारे माशरे में ये इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई बड़ा अलमिया है कि ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा गमजान होते हैं। उससे अगर मुस्बत पहलू मोबाइल से निकाला जाए तो बहुत ज्यादा मुस्बत पहलू हैं। नेट से अगर दीनी तालीमात हासिल करना चाहें, कोई मकसद की बात करना चाहें, तालीम हासिल करना चाहें, कोई अच्छी जिस तरह मिसाल के तौर पे दुनिया नेट के अंदर समाई हुई है, इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको जो लोग हैं अच्छे समझ रखने वाले जो लोग हैं वो मुस्बत पहलू की तरफ जाते हैं, नेगेटिव पहलू की तरफ नहीं जाते। तो मेरे छोटे बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, टीचरों से रिक्वेस्ट है, वालिदैन से रिक्वेस्ट है, अगर उनके हाथ में टच मोबाइल आप दे रही हैं तो नेट उनको ऑलरेडी वो यूज कर रहे होते हैं, तो बजाय नेगेटिव चीजों के पॉजिटिव चीजों की जानिब बढ़ें ताकि आप तरक्की करें, ना कि माशरे में बिगाड़ की सूरत पैदा करें। तो उमामा, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे सब आज के प्रोग्राम के हवाले से? मैं पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ही दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि जब बच्चों को घर से टाइम नहीं मिल रहा होता तब वो बाहर दोस्तियां तलाश करते हैं, बाहर ऐसी चीजें तलाश करते हैं जिनमें उनका दिल लगा रहा है। और दूसरी बात ये कि बच्चों को एक ऐसी अवेयरनेस दें, ऐसी उनको इतना अवेयर कर दें ताकि वो कभी नेगेटिव की तरफ जाए ही ना, उन्हें पॉजिटिव ही पॉजिटिव इस दुनिया में दिखे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नेगेटिव है ही नहीं, हम सिर्फ लोग नेगेटिव है। तो लोग वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को इतना पॉजिटिवली ट्रेन करें, इतना पॉजिटिवली अवेयर करें कि उन्हें कम से कम बड़े होकर ये समझाने की जरूरत ना पड़े कि बेटा ये गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन्हें अवेयर करने की कोशिश करें, खुद अपने आप को अवेयर करें, ताकि हमारा मुल्क उन मोजिज मुल्कों में से हो जाए जिनमें बच्चों को एक प्रोटेक्शन दी गई है, जहां इस तरह की जो नापसंदीदा, इस्लाम में जो नापसंदीदा हरकतें हैं वो नहीं होती। तो मेरे लिए मैं पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अवेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुशारक। मैं अपने व्यूवर्स को पैगाम देने से पहले अपने व्यूवर्स से ये गुजारिश करूंगा, अगर हमारा ये प्रोग्राम आज आपको अच्छा लगा, आज वाला प्रोग्राम, तो इसके नीचे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी राय हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने पास नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 89 11 016। एक दफा दोहरा देता हूँ, 0332 89 11 016। अगर आपका हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है या हमें कोई तजवीज़ आप सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप अपना नंबर अपने पास नोट कर लें। और ये मैं अपने व्यूवर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करें, उनको तरगीब दें कि अपने से बड़े बच्चे के साथ ताल्लुक किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखे। अगर उसने ताल्लुक रखना है तो हम अपने हम उम्र से ताल्लुक रखें, ताकि उस जो ये जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं, एक ये भी सबब बनते हैं कि अपने से बड़े से ताल्लुक रहते हैं तो बाद में उसका नुकसान होता है। तो अपने हम उम्र बच्चे से अगर ये ताल्लुक रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ कम होगी। इसके अलावा जिस तरह उमामा मुशारक ने बात की है कि अवेयरनेस, तो हमारे माशरे की ये जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन की, उस्ताज़ा की ये जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस करें, अवेयरनेस दें अपने बच्चों को ताकि इन जुर्म से बचा जा सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के आज के जो प्रोग्राम है इससे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।